हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। अभी तो जहां पर हैं ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। ये स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी समराशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों, और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। अब आपसे अंत में बात करेंगे जो आप मीन लगन के जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में, कि उनका फरवरी 2022 का जो महीना है ये कैसा रहेगा। मासिक राशिफल की बात हो रही है, तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले हम बात आपसे करेंगे व्यवसाय को लेकर के कि क्या कहती है ग्रहों की स्थिति। देखिए साथियों, ये जो महीना है फरवरी का, आप बेशक चाहे रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, जो भी आप कार्य क्षेत्र है आपका, हम तो आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बता रहे हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा साबित होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई है ग्रहों की ओर से, जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो परिश्रम, परिणाम तो अच्छे प्राप्त होंगे, परिणाम तो अच्छे प्राप्त होंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन उन परिणामों के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार तो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे उतने अच्छे तो। और हाल तो यहाँ पर एक और भी शंका हो रही है, वो ये है कि जो आपके ग्रह हैं वो ये नहीं चाहते कि आप मेहनत करें, आपके अंदर आलस भी रहेगा, स्वभाव आपका आलसी बना रहेगा पूरे महीने, माह के एंड तक 26-27 तारीख तक, फरवरी तक। तो यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी कोशिश ये करनी होगी कि अपने आप को भी, आपने अपने साथ भी लड़ना है, अपने साथ भी लड़ाई लड़नी है। वो इस बात की लड़नी है कि भाई आलस तो मैंने एक तरफ रख देना है, मैं आलसी स्वभाव मैंने अपना नहीं रखना, गुरुजी ने बताया कि स्वभाव आलसी रहेगा, मैं तो मेहनत करूँगा और अपने मेहनत से ही सारी चीज़ें हासिल भी करूँगा। तो अगर आपने ऐसा डिसाइड कर लिया, ये निर्णय ले लिया और आप इस पर आपने कार्य शुरू कर दिया, तो मान के चलिए कि परिणाम फिर आपके फेवर में ही आएंगे। हाँ, आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं इस माह। हालांकि ये यात्रा कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी तो आपके लिए नहीं रहेंगी, लेकिन ये यात्राओं का योग भी बना हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है, इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि जहाँ भी आप कार्यरत हैं, जहाँ भी रोजगार कर रहे हैं, वहाँ से आपको कहीं दूर अपॉर्चुनिटी आ जाए काम करने की। लेकिन ये मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहूँगा कि अगर कहीं बाहर से अवसर आता भी है आपको काम करने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं होनी। तो इसलिए अगर जहाँ तक हो सके तो जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए, इधर उधर अभी ये महीना ऐसा नहीं है कि आप कहीं इधर उधर चेंज लें, जहाँ पर हैं वहीं रह करके काम करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाएंगे अगर मेहनत से काम करेंगे। और इस महीने दूसरी बात क्या होगी, वो ये होगी कि देखिए आपको अपने क्या कहना चाहिए, इस महीने इस बात की भी संभावना है कि अचानक अगर आपने ये सब किया जो हमने आपसे अभी बोला है कि मेहनत करके, तो अचानक आपको कोई ना कोई पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। या फिर व्यापार में है तो कोई ना कोई ऐसी जगह से किसी ऑर्डर आपको मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। बहुत अच्छा ऑर्डर कहीं से कोई मिल सकता है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो, या कोई आपका बहुत अच्छा क्लाइंट आपको मिल सकता है, इस बात की भी संभावना अधिक है। अचानक होगा, ऑल ऑफ ए सडन, इस बात की संभावना भी बन रही है। आगे बात करेंगे वित्तीय स्थिति की। वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, धन के हालात कैसे रहेंगे इस माह, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच का जो समय होगा वो ऐसा समय होगा कि धन में थोड़ी या तो कमी या रुकावट, लेकिन 12 तारीख से सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और इनकम के साधन अच्छे बनेंगे और आय भी आपको अच्छी मात्रा में भी होगी, और आय का साधन बराबर बना रहेगा 12 तारीख से लेकर माह के अंत तक।
और धन आपको आपके हाथों में भी लगेगा कि हाँ है मेरे हाथ में पैसा, और उसका आप सही जगह इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो, या उसको सेव कर पाएंगे। उसमें भी कोई बाधा दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। और 12 तारीख से और माह के अंत तक एक बात का हम आपको और यहाँ पर बता देते हैं, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है पेंडिंग, तो 12 तारीख से और माह के अंत तक के बीच का बहुत फेवरेबल टाइम रहेगा आपके लिए, तो इसका लाभ लेकर के चलें। आप कोर्ट कचहरी से संबंधित अपने मामले जितनी जल्दी हो सकता है उसमें तेजी लाएं। जो वर्डिक्ट है, फैसला है, आपके फेवर में आएगा, विनर आप होंगे। 12 तारीख से लेके माह के अंत के बीच का जो समय होगा बहुत प्यारा समय होगा। आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो आपसे नीचे दबे रहेंगे, आप उनको दबा के रखेंगे और उन पर विजय हासिल कर पाएंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे, लेकिन इन प्रेम संबंधों में साथियों पहले 12 दिन फरवरी के 1 तारीख से 12 तारीख तक के बीच का समय है, इसमें कोई ना कोई ऐसा विघ्न पैदा करेगा या करने की कोशिश करेगा, तो उससे आपको सावधान रहना है। वो नहीं चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे या इसमें और मजबूती आए, वो चाहेंगे कि आपका ब्रेकअप हो जाए, आप सेपरेट हो जाए। इस प्रकार के हालात भी बनेंगे और ये घर के लोगों से ज़्यादा आपके बाहर के लोग होंगे। मित्र लोग भी आपके ये काम कर सकते हैं जो आपके अपने मित्र हैं, तो आपको सभी से ही सावधान रहना है और किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये 12 तारीख तक आपने इस बात का जो है ध्यान रखना है। 12 तारीख के बाद तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत रहेगा अच्छा आपके फेवर में, और जो पहले से रिलेशनशिप में है तो आपकी रिलेशनशिप और अधिक मजबूत होगी, और चाहें तो आप विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। और अगर आप को लगता है कि भाई मुझे अपने कुछ एफर्ट डालने चाहिए, मुझे अपने प्रेम संबंध डेवलप करने हैं, कोई साथी मिल रहा है अगर आपको, तो 12 तारीख के बाद आपको सक्सेस मिलेगी माह के अंत के बीच में। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों में तब सबसे पहले मैं विवाहित व्यक्तियों की बात करूंगा। देखिए, विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक संबंध हैं वे 1 तारीख से लेकर के और 12 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें तो थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, वैवाहिक सुखों में कुछ कमी लगती है, लेकिन उसके बाद जो है सब कुछ बहुत सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा और आप अपनी विवाहित जिंदगी बहुत अच्छे से लीड करेंगे। परिवार में और आगे जो परिवार के मेंबर हैं, दूसरे कुटुंब के जो लोग होते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे आपके। आप भी सबका ख्याल रखेंगे, वो भी आपका ख्याल रखेंगे, एक दूसरे में सहयोग रहेगा, प्यार रहेगा। और ये सहयोग कुछ अधिक मात्रा में भी हो सकता है। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, परिवार से आपको मदद चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी। इस प्रकार आपका महीना जो है ये फरवरी का इस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है। अब बात करेंगे आपसे जो है छात्रों के विषय में कि छात्रों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, छात्रों के लिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने के आसार हैं। ना तो बहुत प्रभावित होंगे रिजल्ट, ना बहुत अट्रैक्टिव आएंगे, ना तो बहुत अप्रिशिएबल रिजल्ट होंगे, ना ही बहुत ऐसे खराब होंगे। बीच के रिजल्ट आपको इस माह मिलने की संभावना है। जो संतान है उसके लिए बताना चाहेंगे, संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहेगी उनकी भी, कि मिले जुले परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। ना तो बहुत अधिक ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे कि जो आपका दिल बहुत खुश हो जाए, ना ही ऐसे होंगे कि बहुत निराश हो जाएं, तो मिले जुले परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका पूरे माह सामान्य मतलब अच्छा रहेगा, और 12 तारीख से लेके और माह के अंत के बीच का जो समय होगा, आप पूर्ण रूप से स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहेगा। 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक के बीच का समय ऐसा होगा, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल नहीं है इस माह, लेकिन फिर भी आपको उपाय बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्वास्थ्य में मैंने कहा कि 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में थोड़ा रह सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो आप सूर्य देव को जल एक तो जरूर दें प्रतिदिन, आपके सारे कार्यों के लिए अच्छे रहेगा, तांबे के कलश से। दूसरा आपने क्या करना है, गुरुवार के दिन ये कार्य आप बहुत, अगर सूर्य का भी किया, गुरु का भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें और हो सके तो शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ करें प्रतिदिन, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। आपके रोजगार के लिए बहुत सपोर्ट करेगा वो, बहुत आपको सपोर्ट मिलने वाली है। और तीसरा, आप अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भी आपके काफ़ी समस्याएं और कष्ट दूर होंगे। तो ये आप छोटे छोटे उपाय करें, हम तो बड़े उपाय कभी किसी को बताते ही नहीं परेशान वाले, और आप देखिए उसका लाभ कैसे प्राप्त करेंगे आप कितना अच्छे तरीके से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल फरवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो फिर इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो सर्किल के जो लोग हैं वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो आप ये बेल आइकन देख पा रहे हैं, इसको भी अगर आप दबाते हैं तो हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम बनते हैं या बनेंगे अब आगे, वे डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे और उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।